हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी है क्लास 4। तो 3 क्लास हो चुकी हैं, आज हमारी चौथी क्लास है। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्लास 4 में समाजीकरण। समाजीकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। इसके टाइप्स क्या है, इसके फीचर क्या है, और फिर लास्ट में 10 हम लोग क्वेश्चन आंसर ट्राई करेंगे कि कितना हमें समझ में आया। ठीक है। तो सीटेट का एग्ज़ाम जैसे कि आने वाला है जुलाई में। तो हम पूरी क्लास करने का ट्राई करेंगे, सारी क्लास हो जाएंगी वैसे 1 महीने के अंदर। पूरी सीडीपी आपको बिल्कुल 100% आ जाएगी। आप एक क्वेश्चन नहीं गलत होगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण होता क्या है? जैसे मैं हूँ और कोई मेरा दोस्त है, उसका नाम जैसे बंटी है। तो अगर हम लोगों ने आपस में बात की तो मैं समाज से जुड़ रहा हूँ, उसके थ्रू ही समाज से जुड़ रहा हूँ। अगर उससे ही बात कर रहा हूँ तब भी मैं समाज से जुड़ रहा हूँ। तो हमारे जो भी आसपास है, हम उससे अगर अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो हम लोग समाज से जुड़ रहे हैं। किसी से बातचीत कर रहे हैं तो समाज से जुड़ रहे हैं। ठीक है। या किसी को आप व्हाट्सअप मैसेज कर रहे हैं, या ऐसे ही वॉइस कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो सब कुछ समाजीकरण के इंटरेक्शन है, अंतःक्रिया। तो आप समाज से जुड़ रहे हैं। आप व्हाट्सअप भी कर रहे हैं तब भी समाज से जुड़ रहे हैं। ठीक है। देखिए, लिखा क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन प्रोसेसेस। हर समाज की अपनी आचार संहिता, नियम, कानून, मूल्य होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जैसे आप समाज में रहते हैं, अब वहाँ के कुछ नियम होंगे, कुछ कायदे होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब ऐसा तो है नहीं आप किसी को बिना फालतू में मार देंगे। ठीक है, मतलब किसी को पीट दिया आपने, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समाज में रहना है तो सामाजिक प्राणी बन के रहना पड़ता है। तो उसके नियम मानने पड़ते हैं समाज के, उसके जो भी कानून है और मूल्य जो भी है वो सब मानने पड़ते हैं। बस वही लिखा है, समाजीकरण की क्या है, हर समाज की अपनी आचार संहिता, नियम, कानून और मूल्य होते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक संस्कृति स्पष्ट रूप से विभिन्न सामाजिक संदर्भों में वांछनीय अवांछनीय व्यवहार का सीमांकन करता है। एवरी कल्चर क्लियरली डिमोक्रेट्स, और क्या है, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। जो भी सामाजिक संदर्भों में जो संस्कृति का रोल है, वो वांछनीय अवांछनीय व्यवहार का सीमांकन करना है। ठीक है, छोटा सा पॉइंट था ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। जो मैंने बताया, आप किसी से भी अगर जुड़ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो वो समाजीकरण होता है। वो समाजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं आप। तो ये समाजीकरण समाज के मानदंडों, विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी। देखिए यहाँ पे यहाँ पे ये तस्वीर के माध्यम से बताया गया है। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने विचार ये प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, ये विचार हैं, सब आपस में घुले मिले हैं, तो ये होता है समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। आप किसी से भी बात करेंगे, आपका दोस्त है, कोई भी है, तो आप सोशल है। और बच्चा जब छोटा होता है तो कहाँ बात करता है? बच्चा यूजुअली घर में ही रहता है, तो अपने माता पिता से बात करता है। तो जो उसको समाजीकरण का जो पहला पार्ट होता है वो घर से ही मिलता है उसको। ठीक है, अभी आगे आप देखेंगे इसके बारे में। चलिए देखते हैं आप आगे। देखिए फीचर क्या है, यानी कि समाजीकरण की क्या विशेषताएं हैं। अभी एक एक करके विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए, सोशलाइजेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। समाजीकरण पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है। आप इसको चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं। अगर आप समाज में रह अगर अगर आप रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो आपको समाज के साथ अंतःक्रिया करनी पड़ेगी। ठीक है। तो जैसे भी किसी ना किसी से हम मिलेंगे तो समाजीकरण होता रहेगा। तो ये सतत क्रिया ये हमेशा चलती रहती है। आप दोस्त बनाएंगे, आप रिलेशन बनाएंगे कुछ भी। ठीक है, तो ये समाज का ही हिस्सा है। तो आप अगर रहेंगे समाज में तो समाजीकरण की प्रोसेस बढ़ती रहेगी। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, समाजीकरण औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूप से होता है। ठीक है, औपचारिक रूप से भी होता है, अनौपचारिक रूप से भी होता है। चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। समाजीकरण हमें अनुशासित बनाता है। तो समाज में रहना है तो उसके नियम कायदे जो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, नियम कायदे फॉलो करने पड़ेंगे, तो उसके नियम अगर मानेंगे तो हम अनुशासित रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, कितने टाइप्स के होते हैं सोशलाइजेशन। देखिए सोशलाइजेशन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, प्राइमरी सोशलाइजेशन या प्राथमिक सोशलाइजेशन।
दूसरा होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन या गॉड सोशलाइजेशन, इसको द्वितीयक भी बोल देते हैं। इसको बोलते हैं द्वितीयक सोशलाइजेशन। क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिल सकता है द्वितीयक या गौड़, कुछ भी लिखा हो सकता है, सेकेंडरी गौड़ द्वितीयक, ठीक है। तो पहला क्या हो गया प्राइमरी, दूसरा क्या हो गया सेकेंडरी। अब देखिए जो प्राइमरी होता है, जो जो प्राइमरी होता है यानी कि जो शुरुआत कहाँ से होती है। तो जैसे बच्चा छोटा है, ठीक है, बच्चा छोटा है तो वो कहाँ पे रहेगा, अपने घर में ही रहेगा, ठीक है, ये उसका घर है, घर में रहेगा। घर में कौन होंगे, उसके माता होंगे, उसके पिता होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, ठीक है, और आसपास के थोड़े बहुत पड़ोसी होंगे। तो वो जो सामाजिकरण की जो पहला जो पाठ सीखता है, वो अपने घर से, अपने माता पिता से, और अपने आसपास के जो उसके पास पड़ोस में रहते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं, उनसे ही सीखता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी जो फैक्टर है, जो प्राइमरी सोशलाइजेशन के फैक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे। एक तो फैमिली हो जाएगी, और आस पड़ोस के लोग हो जाएंगे, नेबर हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि पड़ोसी। और ये हो गया परिवार। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा जो द्वितीयक है यानी कि गॉड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। देखिए क्या लिखा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति, ये देखिए प्राइमरी के बारे में भी अच्छे से दिखाया गया है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति उन बुनियादी मूल्यों और व्यवहारों को सीखता है जिसकी जिनकी समाज द्वारा उनसे अपेक्षा की जाती है। ये आमतौर पर बचपन के दौरान होता है और मुख्य रूप से परिवार और शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वही बात है, जो भी हम लोग सीखेंगे प्राइमरी में वो फैमिली से सीखेंगे और आस पड़ोस से सीखेंगे, ठीक है। देखिए फैमिली बनी हुई है, ये सिस्टर है, ये लड़का है, और ये माता पिता हो गए, ठीक है। अब देखिए देखते हैं सेकेंडरी क्या होता है, द्वितीयक समाजीकरण यानी कि गौड़ समाजीकरण। इसको याद रखिएगा, द्वितीयक समाजीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। यह एक प्रकार का समाजीकरण है जो उस बढ़ते बच्चे को संदर्भित करता है। अब बच्चा बड़ा हो गया है, ठीक है, अब उस घर से भी सीख लिया उसने, आस पड़ोस से भी समाजीकरण का पाठ सीख लिया। अब बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो कहाँ जाएगा, अब वो जाएगा स्कूल में, स्कूल में जाएगा, अब वहाँ दोस्तों से मिलेगा। तो ये जो हो गया स्कूल हो गया, और बड़ा भी हो गया है, बच्चों से मिला। अब वो टीवी भी देखेगा, ठीक है, अब वो फोन भी देखेगा, ठीक है, अब वो टीवी के माध्यम से समाज से जुड़ रहा है, फोन के माध्यम से भी समाज से जुड़ रहा है, स्कूल के माध्यम से भी समाज से जुड़ रहा है। तो ये तीन चीजें हो गई। जैसे मीडिया इसको बोल सकते हैं, मीडिया और स्कूल, ये सब आ जाएगा द्वितीय समाजीकरण यानी कि गौर समाजीकरण में। अब देखिए बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक ठीक है, और देखिए लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इससे भी जुड़ रहे हैं, और क्लास का जो वातावरण है उससे भी जुड़ रहे हैं, यानी कि वातावरण क्लास का, उससे सामाजिकरण की प्रक्रिया हो रही है। अब देखते हैं एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के वाहक। क्या दिखना है, समाजीकरण के वाहक। देखिए पहला वाहक क्या है, जो पहला एजेंट है वो है फैमिली, फैमिली परिवार, ठीक है, परिवार से बच्चा सीखता है। और दूसरा है शिक्षा, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, सब वैसे सबसे महत्वपूर्ण तो परिवार है, उसके बाद शिक्षा बोल सकते हैं महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा के से पता चलता है कि मूल्यों की वैल्यू पता चलती है, नियम पता चलते हैं, क्या रूल है, ठीक है, ये सब शिक्षा से पता चलता है। फिर सामाजिकरण के जुड़ने का तीसरा जो भाग है वो है रिलीजियन यानी कि धर्म। फिर पीयर ग्रुप, साथी समूह, जो हम लोग दोस्तों से सीखते हैं। इकोनॉमी सिस्टम यानी कि आर्थिक स्थिति। लीगल सिस्टम, वैधानिक प्रणाली। लैंग्वेज, भाषा। मीडिया, जैसा कि हमने सोच देख लिया था, मीडिया क्या था, द्वितीयक में आता है, द्वितीयक में, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो भी टॉपिक हम लोगों ने देख लिया है सामाजिकरण का, इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, सामाजिकरण क्या होता है, सामाजिकरण के फीचर क्या है, सामाजिकरण के टाइप्स कितने कितने टाइप्स थे, दो। एक क्या था प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, और दूसरा सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक या गौड़, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन है, और उम्मीद है आप 10 क्वेश्चन पूरे सही करेंगे, और ये सब सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों,
मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है। किसका बनाती है? समाज का। उसे क्या कहा जाता है? समाज का क्रियाशील सदस्य बना रही है और ये सब कौशल सीख रहे हैं, उसको बोलते हैं समावेशन, मुख्यधारा से जुड़ना, विभेदीकरण या समाजीकरण, तो उसको बोलते हैं समाजीकरण। डी ऑप्शन। और दूसरा क्वेश्चन, समाजीकरण वह प्रक्रिया जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। किससे सीखते हैं? देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से। हाँ, तो बच्चे परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं और अपने से बड़ों से भी सीखते हैं, जो अपने से बड़े हैं उनसे भी सीखते हैं। तो इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? देखिए, सामाजिक जो परिवर्तन आते हैं, सामाजिक परिवर्तन आते हैं जो, वो किससे आते हैं? देखिए, मैंने बताया था सबसे पहले बच्चा समाज का पाठ पढ़ता है परिवार से। ठीक है, समाजीकरण का अनुभव जो सबसे पहला जो एक्सपीरियंस प्राप्त करता है वो करता है परिवार से। और जो सामाजिक परिवर्तन, मतलब कि कैसे कायदे हैं, ठीक है, नियम क्या हैं, मूल्य क्या हैं, ये सब किससे उसको पता चलेगा? ये सब पता चलेगा उसको एजुकेशन से। जैसे जैसे एजुकेशन आएगी बच्चा सभी होता जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन किससे आती है? शिक्षा से। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है संस्कृति पर शिक्षा का? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखता, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण। तो ये तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं और चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। यहाँ क्या लिखा है? समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? मूल्य और विश्वासों का अर्जन, अनुवांशिक संचरण, एक संस्कृति के रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन। तो हमें पता है समाजीकरण में हम लोग मूल्यों का भी अर्जन करते हैं शिक्षा के द्वारा, विश्वासों का भी अर्जन करते हैं और रीतियों और मानदंडों को भी सीखते हैं हम लोग, और कौशलों का भी अर्जन करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों तो सही हो गए। और पूछा है नहीं, तो इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा? बी ऑप्शन, अनुवांशिक यानी कि हेरिडिटी। ये नहीं होगा, क्योंकि जो हेरिडिटी है वो हम लोग अर्जित नहीं कर रहे हैं, वो जन्मजात है। जो हेरिडिटी है वो अर्जित नहीं कर रहे। जो समाजीकरण का जो प्रक्रिया है वो हम लोग अर्जित प्रक्रिया है, जो लोग हम लोग अर्जित करेंगे समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। क्या है? समाजीकरण है, सबको पता है समाजीकरण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? देख लेते हैं। मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। सही है। घुलने मिलने तथा समायोजन की। ये भी थोड़ा थोड़ा ठीक ही है। एक समाज की संस्कृति की आलोचना करने, नहीं, आलोचना तो बिल्कुल नहीं करेंगे, निगेटिव वर्ड आ गया तो सीटेट में निगेटिव वर्ड को बिल्कुल हटा देना है। अगर क्वेश्चन में नॉट और नहीं नहीं है तो निगेटिव वर्ड को हटा देना है। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा जो होगा वो होगा मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगर सीटेट में दो से ज़्यादा ऑप्शन ठीक लग रहे हैं तो उसमें देखिए जो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, तो उस पर हमेशा टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की। परिवार और पास पड़ोस क्या है? वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है? तो हम लोग को पता था परिवार और पास पड़ोस जो होता है प्राइमरी होता है, सेकेंडरी क्या होता है? स्कूल और मीडिया। ठीक है, स्कूल और मीडिया होता है प्राइमरी, सेकेंडरी। और प्राइमरी होता है परिवार और पड़ोस। तो क्या पूछा? परिवार और पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण, देखिए आगे ना द्वितीयक वर्ड कभी गौड़ आता है, कभी द्वितीयक आएगा, कभी सेकेंडरी आएगा, इंग्लिश में सेकेंडरी आ जाएगा। एजेंसी का उदाहरण है, क्या उदाहरण है? तो हम लोगों ने पढ़ा था गौड़ का उदाहरण क्या था? स्कूल और मीडिया। तो कहाँ पर है? देखिए ऑप्शन ए में, विद्यालय एवं मीडिया में। क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है?
अब देखिए निष्क्रिय एजेंसी क्या होता है। एक होता है सक्रिय एजेंसी। सक्रिय सक्रिय में क्या क्या आते हैं, जहाँ पे हम लोग बातचीत करते हैं किसी से संप्रेषण करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो वो सक्रिय में वो आते हैं। तो देखते हैं सक्रिय कौन कौन से, चार ऑप्शन में। सक्रिय परिवार में बातचीत करते हैं, ठीक है, इको क्लब में जाते हैं हम लोग, वहाँ लोगों से बातचीत करते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय में बातचीत नहीं करते, वहाँ हम लोग को बुक दी जाती है, बल्कि लाइब्रेरी में तो शोर मचाना ही अलाउ नहीं होता, बात करना ही अलाउ नहीं होता, बस हम लोग को बुक पढ़नी होती है। स्वास्थ्य क्लब में हम लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंस जानते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये तीन ऑप्शन तो हो गए सक्रिय, ये सक्रिय हो गए। और जो निष्क्रिय ऑप्शन पूछा है, निष्क्रिय एजेंसी, वो हो गया सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, तो निष्क्रिय ऑप्शन क्या हो गया, सार्वजनिक पुस्तकालय, जहाँ पे हम लोग इंटरेक्शन नहीं करते हैं, बातचीत करने का अवसर नहीं मिलता है, वो होता है निष्क्रिय एजेंसी। तो आज हम लोगों ने समाजीकरण पूरा पढ़ लिया है। समाजीकरण क्या है पूरा पढ़ लिया है। 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, और इसमें से 2 क्वेश्चन तो सीटेट में जरूर आते हैं। एक या दो क्वेश्चन तो मान के चलिए जरूर आएंगे सीटेट में। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, वो एरिक इरेक्सन का सामाजिकरण का सिद्धांत जो उन्होंने दिया था, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, वो पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद।